पांडु का शाप और रानियां, भाग 1, उत्पत्ति और जन्म। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे खास पॉडकास्ट में महाभारत अनंत कथाएं बच्चों और बड़ों के लिए। आज हम एक बहुत ही रोचक और भावुक कहानी लेकर आए हैं, पांडु का शाप और उनकी रानियां। ये कहानी महाभारत के उस दौर की है जब राजा पांडु अपने राज्य छोड़कर वनवास में चले गए थे। लेकिन उससे पहले आइए जानते हैं कि पांडु कौन थे, कौन थी उनकी रानियां और आखिर ऐसा क्या हुआ कि उन्हें अपने ही घर से दूर जाना पड़ा। पांडु कौरवों और पांडवों की पूर्व पीढ़ी में से एक हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र के छोटे भाई थे। वे एक बहादुर और न्यायप्रिय राजा थे जिनकी 2 रानियां थीं, कुंती जिनका असली नाम प्रीथा था और मद्री। कुंती एक बुद्धिमान और संयमी महिला थीं जिनकी विशेषता थी उनकी गुप्त मंत्रों की शक्ति। वहीं मद्री पांडु की दूसरी रानी एक राज परिवार से आई थीं और सुंदरता एवं वीरता की मिसाल थीं। अब बात करते हैं उस घटना की जिसने पांडु के जीवन को पूरी तरह बदल दिया। एक बार पांडु और उनकी रानियां एक बार जंगल में शिकार पर निकले थे। वहां उन्होंने एक ऋषि किंदम को अपने शिकार के रूप में देखा, लेकिन वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। वे एक ऋषि थे जो एक हिरण के शरीर में रूपांतरित हुए थे। पांडु ने बिना सोच विचार के तीर चलाया और उसे मार दिया। लेकिन उस समय किंदम ने शाप दिया कि यदि पांडु अपनी रानियों के पास कभी आएंगे तो उनकी मृत्यु निश्चित है। ये शाप पांडु के लिए एक भारी सजा थी। राजा होने के नाते उनके लिए वारिस पैदा करना बहुत जरूरी था, लेकिन अब वे अपने घर में भी सुरक्षित नहीं थे। सोचिए, जब कोई ऐसा नियम या सीमा हमें अपने प्रिय लोगों से दूर रखे तो कैसा लगता होगा। ये शाप हमें सिखाता है कि हिंसा के अनजाने परिणाम कितने विनाशकारी हो सकते हैं। कभी कभी एक छोटी गलती बिना समझे किया गया कदम पूरे जीवन को बदल देता है। पांडु ने इस शाप को स्वीकार किया और अपने परिवार के लिए एक कठिन फैसला लिया। उन्होंने कुंती और मद्री के साथ वन में रहने का निर्णय लिया। वो चाहते थे कि वे सुरक्षित रहें और साथ ही उनके राज्य का कामकाज भी ठीक से चलता रहे। लेकिन यहाँ एक बड़ी समस्या थी, राजा के बिना उत्तराधिकारी कैसे होंगे, क्योंकि सिर्फ राजा के ही नहीं बल्कि पूरे वंश की निरंतरता के लिए संतानों का होना आवश्यक था। यहाँ कुंती की बुद्धिमत्ता और उनकी मंत्रों की ताकत काम आई। कुंती के पास एक विशेष रहस्य था, मंत्रों का एक ऐसा संग्रह जो उन्हें किसी भी देवता को बुलाने की शक्ति देता था। इससे वे अपने संतान को जन्म दे सकती थीं बिना पांडु के निकट आए। इस प्रकार पांडु की शाप ने जीवन में एक नई कहानी को जन्म दिया, जहां बाधाएं थीं लेकिन समाधान भी थे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में कुछ सीमाएं और नियम होते हैं जिन्हें समझना और उनका सम्मान करना जरूरी होता है। हिंसा या जल्दबाजी में लिए गए फैसले कभी कभी अनचाहे परिणाम लेकर आते हैं जिनसे निपटना मुश्किल हो जाता है। लेकिन धैर्य, समझदारी और सहयोग से हर समस्या का हल निकलता है। आगे की कहानी में हम जानेंगे कि कुंती के मंत्रों की मदद से कैसे 5 पांडवों का जन्म हुआ और किस तरह से मद्री ने भी अपनी भूमिका निभाई। लेकिन फिलहाल यही सोचिए कि कैसे पांडु ने अपने परिवार की सुरक्षा के लिए अपने राजा होने का अधिकार भी त्याग दिया। तो जुड़े रहिए हमारे साथ अगली कड़ी में। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपनी सीमाओं का सम्मान करना और समझदारी से कदम उठाना। धन्यवाद।